पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक रोज़ नया धमाका कर रहे हैं और देश के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिरकार राज्यपाल जो रह चुके हैं, पद पर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, वो है इस तरह की बातें अब क्यों कर रहे हैं। यह भी सवाल कई उठा रहे हैं। और मेघालय के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के रहे हैं और भी एक दो स्टेट के वे राज्यपाल रह चुके हैं। नित नए देश के अंदर खुलासे कर रहे हैं और मोदी सरकार पर वे सवाल भी उठा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि राज्यपाल रहते हुए उन्होंने जब देश के अंदर 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा था, धरना दिल्ली की सरहदों पर चल रहा था, उस वक्त भी उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बड़े बड़े बयान भी दिए थे। हालांकि उनको ये डर नहीं था कि राज्यपाल के पद से मोदी सरकार उन्हें हटा देगी। उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि मैं अपना इस्तीफ़ा जेब में डालकर दिल्ली जाता हूं, क्या पता कब मुझे पद छोड़ना पड़े जहां सरकार मुझे हटा दे। और वह इस प्रकार के बयानों को पहले भी कहते रहे हैं और अब वे जब राज्यपाल पद छोड़ चुके हैं उसके बाद उन्होंने खुली लड़ाई देश के अंदर छेड़ दी है। किसानों की बात करें चाहे हम अन्य मुद्दों की बात करें, बेबाक होकर बोल रहे हैं और मोदी सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास वो देश के अंदर करना उन्होंने शुरू कर रखा है और जनता भी उसके साथ जुड़ती जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर नई सच्चाई, नया जानकारी देश के आगे रख दी है, जिसके बाद एक विवाद भी देश के अंदर खड़ा हुआ है। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोट के लदे एक वाहन की बस से टक्कर के बाद हुए आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे उस वक्त। और घटना पर बोलते हुए मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह कहा है कि सरकार ने कहीं न कहीं केंद्र सरकार ने उस वक्त सही स्थिति को भांपकर सही व्यवस्थाएं नहीं की, इसीलिए हमारे देश के CRPF के जवान शहीद हुए। इस प्रकार के आरोप उन्होंने अब भी लगाए हैं जब राज्यपाल पद वे छोड़ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मोदी सरकार के वक्त जब वे राज्यपाल थे तो उस वक्त एक RSS के बड़े नेता का नाम लेते हुए कहा था कि वे मेरे पास आए थे और 300 करोड़ का उन्होंने ऑफर दिया कि राज्यपाल को 300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं अगर वे फाइलों को क्लियर कर देते हैं। उस वक्त जब वे राज्यपाल थे तो उस RSS के जिस पदाधिकारी का वे नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जब वे राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं तो उन्होंने उस RSS के पदाधिकारी का नाम तक ले दिया है। वहीं दूसरी ओर नाम लिए हुए काफ़ी वक्त गुजर गया, काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लेकिन पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर जिस शख्स का नाम उन्होंने लिया है कि 300 करोड़ रुपए की ऑफ़र लेकर आए थे, फाइलें क्लियर कर रहे थे और करना चाहते थे कि फाइलें क्लियर हो जाए तो आपको 300 करोड़ रुपए आपको मिल सकते हैं। इस प्रकार की बातें जब उन्होंने कही है तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, न सरकार की तरफ से कोई बयान इस संबंध में केंद्र सरकार ने दिया है। कहीं ना कहीं कल खाप पंचायतों को लेकर दिल्ली के अंदर हंगामा जरूर हुआ। थाने के अंदर वे पहुंचे और एक सभा कर रहे थे, उनको मिलने आए थे खाप पंचायतों के लोग जो कि देश के अंदर वे बेबाक होकर बोल रहे हैं, उसको धन्यवाद करने के लिए आए थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको रोका गया कि आप पार्क के अंदर इस प्रकार की सभा नहीं कर सकते, आपने अनुमति नहीं ली है। उसके बाद वे थाने के अंदर पहुंचते हैं और थाने के अंदर वे काफ़ी भला बुरा भी कहते हैं और पुलिस पर भी बरसते हैं। उसके बाद खाप पंचायत वाले उनके समर्थन में नारे लगाते वे भी थाने में पहुंच जाते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं। और कहीं ना कहीं राज्यपाल रहे मलिक का इस प्रकार बयान देना देश के अंदर नई बहस भी छिड़ चुकी है। विरोधी पार्टियां इसका जो है लाभ भी लेना चाहती हैं। कांग्रेस की बात करें तो पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सत्यपाल मलिक जो कुछ कह रहे हैं उस पर दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पुलिस हो, वे इस प्रकार उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो अपराधी हों। ऐसा उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार जो मांग करती, कांग्रेस जो पार्टी है वो मांग करती है कि अगर सत्यपाल मलिक सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार को जांच इसकी करवानी चाहिए
और जो बात वो कह रहे हैं उन व्यक्तियों के जिनके नाम वे ले रहे हैं उन पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी, यही सबसे बड़ी सवाल है। सुविधाओं की बात करें तो राज्यपाल को बहुत सी सुविधाएं पार्टी देती है, लेकिन सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि उन्हें न घर मिला है न उन्हें सुरक्षा मिली है। उनके मन के अंदर ये मलाल जरूर है कि मैंने सच्चाई बोली है। सच्चाई बोलने वाले व्यक्ति को संघर्ष भी करना पड़ता है, हानि भी उठानी पड़ती है, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। यह तो मानव स्वभाव है, यह बड़ी बड़ाई बात है, शुरू से चल रही है, आज को नई बात नहीं है। जो सच्चाई बोलेगा और पार्टी के विरोध में बोलेगा उसको कष्ट तो सहना ही होगा। इसीलिए सत्यपाल मलिक कष्ट सह कर भी बोल रहे हैं लगातार, उन्होंने बोलना बंद नहीं किया है। और सीबीआई के द्वारा उन्होंने कहा कि मैंने शिकायत की थी, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि सीबीआई ने समन किया है, उनको नोटिस किया है कि आप आइए और बताइए आप जो जो बोल रहे हैं उसके बारे में आपके पास क्या प्रूफ हैं। इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं और यह वीडियो इस प्रकार के वायरल भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने खुद सीबीआई में शिकायत की है, जो भी जितनी भी घटनाएं घटी हैं देश के अंदर जहाँ जो मैं जांच कराना चाहता हूं, जो मैं प्रूफ देना चाहता हूं, उन्होंने निवेदन किया है कि सीबीआई मुझे बुलाए और मैं इसके बारे में स्थिति क्लियर कर सकूं। इस प्रकार की बातें आ रही हैं। कल मीडिया के सामने कर्नाटक चुनाव के दौरान जब एक पत्रकार ने केंद्रीय गृह मंत्री से जो सवाल किया कि सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार पर हमलावर क्यों हैं, क्यों हो रहे हैं वे हमलावर, इस पर आपका क्या कहना है, तो अमित शाह ने जवाब दिया कि जब सत्यपाल मलिक राज्यपाल के पद पर आसीन थे तो उस वक्त उन्होंने जो अब बोल रहे हैं, जो वह बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, वे उस वक्त क्यों नहीं बोले, वो कहाँ गए थे उस वक्त यह बातें कहने वाले। अमित शाह ने यह जवाब क्यों नहीं दिया, सत्यपाल मलिक सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, इसके बारे में नहीं कहा। अब तो वे कह रहे हैं कि हमें छोड़कर चले गए हैं। यह भी गृह मंत्री का जवाब है कि यहाँ सवाल पैदा होता है कि फाइलें तो गृह मंत्रालय में उपलब्ध पड़ी होगी, उसको देखकर जांच कर बयान गृह मंत्री को कर देना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। देश की जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार सत्यपाल मलिक अगर सच बोल रहे हैं तो फिर सच्चाई मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को बता देनी चाहिए कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों, उनके द्वारा दिए गए बयानों के अंदर कितनी सच्चाई है। अगर वे गलत हैं तो देश की जनता को जानने का हक है कि सत्यपाल मलिक फिर गलत क्यों बोल रहे हैं। जनता उन्हीं से सवाल करेगी कि आप इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं, आपके पास प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण है, प्रूफ है और सत्यपाल मलिक सच बोल रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार को जनता के सामने पूरी स्थिति को क्लियर करना ही चाहिए। देश की जनता यह जानने का हक भी रखती है और जनता चाहती भी है कि इस प्रकार का ब्लेम जब केंद्र सरकार पर आरएसएस के एक पदाधिकारी पर सत्यपाल मलिक शरेआम लगा रहे हैं तो फिर इसकी सच्चाई को जानने का प्रयास केंद्र सरकार को करना ही चाहिए। और वैसे सत्यपाल मलिक एक बड़बोले कहें, चाहे हम ज़्यादा बोलने वाले कहें, चाहे हम सच्चाई वाला बोलने वाले कहें, लोग तरह तरह के आरोप उन पर लगा रहे हैं कि बड़बोला बोलते हैं और जो मन में आता है वह बोलते हैं। लेकिन वैसे आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक जो है राज्यपाल रहते हुए भी इसी प्रकार बोलते रहते थे। जो उनको लगता था कि अच्छा नहीं है, बुराई है, उसको दूर करने का वे अपने कार्यकाल में जो है प्रयास भी करते नजर आए हैं। छोटी मोटी उदाहरण को देखें तो उनके द्वारा अगर जम्मू कश्मीर और मेघालय के अंदर राज्यपाल रहते वक्त उन्होंने लोगों की सहायता करने के लिए बहुत कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है और गरीबों के लिए, छोटे मोटे नागरिकों के लिए उन्होंने हर वक्त अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जैसा बयान उन्होंने दिया है कि हर वक्त मैं मिलता था, हर एक फ़ोन को रिसीव करता था, हर एक व्यक्ति को मैं जवाब देता था, जो मेरे से बन पाता था मैंने उस वक्त भी किया है। और अब भी उन्होंने कहा है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, डरूंगा नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, देश के अंदर जैसी परिस्थितियां चल रही हैं। और जैसे उन्होंने एक सीधे सादे शब्दों के अंदर कहा है कि मैंने केंद्र सरकार से माथा लगाया है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होना तय है। उनके मन के अंदर ये मलाल है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के बयान उन्होंने कल भी दिए हैं
कि केंद्र सरकार कहें, चाहे केंद्रीय एजेंसियां कहें, चाहे हम पार्टियों की बात करें, उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं डरूंगा नहीं और सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। ये बयान भी उन्होंने दिए हैं कि मैं हमेशा सच्चाई के साथ चलता हूं, लोगों का मेरे साथ रहा तो मैं इसी प्रकार इसी पथ पर चलता रहूँगा, डरूँगा नहीं, झुकूँगा नहीं, आगे बढ़ता जाऊँगा। और देश के अंदर जो भ्रष्टाचार, उन्होंने कहा, बयान दिया कि भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पर है कि 40% तक कमीशन सरकारी जो अधिकारी हैं या नेता हैं वे ठेकेदारों से लेते हैं। इस प्रकार काम, ठेकेदारी का काम देश के अंदर चल रहा है। इस प्रकार के बयान उन्होंने बहुत बार दिए हैं, अब भी वे दे रहे हैं। और उन्होंने यही कहा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार और लोगों को जो सुविधा देनी चाहिए, लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो लाभ सरकार की तरफ से देने चाहिए वह नहीं मिल रहे हैं। और जो बड़े घराने हैं, आर्थिक रूप से वे संपन्न हैं, वे पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। देश के अंदर ये हालात हैं कि केंद्र सरकार की बात करें, चाहे कई राज्य सरकारों की बात करें, वहाँ मनमानियाँ चल रही हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुँच चुका है। देश की जनता को उन्होंने आह्वान भी किया है कि आप मेरे साथ जुड़िए और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपको गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, गांव गांव आपको घूमना होगा, जनता को जगाना होगा। इस प्रकार के बयान वे लगातार देते आ रहे हैं। अब 2-3 सवाल देश के अंदर लोग उठा रहे हैं कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो कुछ कह रहे हैं, जो सच्चाई बता रहे हैं, उसकी जाँच केंद्र सरकार करवाएगी कि नहीं करवाएगी, यह भी मन के अंदर सवाल उठ रहा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने बयान देकर जिन नेताओं पर आरोप लगाए हैं, क्या उस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, यह भी सवाल जनता के मन में उठ रहा है। जो भी हो, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक नया धमाका कर देश के अंदर नई राजनीति के अंदर बहस छेड़ दी है और विरोधी पार्टियों को एक मौका दे दिया है कि वे केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर इन बिंदुओं को लेकर लगातार वे हमला करने का अवसर प्रदान सत्यपाल मलिक ने कहीं ना कहीं दे दिया है। अब देखना यही है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा जो कहा गया है उस पर देश के अंदर क्या राजनीति के अंदर बदलाव आने वाले समय में आता है।